हेलो जीएस हब फॉर पीसीएस में आप सभी का वेलकम है। आज से जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ वो है करंट अफेयर्स की वीडियो। इसमें मैं 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में जो भी करंट अफेयर्स आएंगे उनसे आपको डिस्कस करूँगी। अभी क्या होता है कि करंट अफेयर्स का बीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम में इसका वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हम देखते हैं 30 से 40 क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक बहुत से स्टूडेंट जो होंगे इन्होंने अपना करंट जो है कंप्लीट नहीं किया होगा, मतलब मंथली वो करंट जो है वो कंप्लीट नहीं किए होंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ कि इस वीडियो में मैं आप सभी से 3 बुक का रेफरेंस लूँगी जो 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तीनों बुक लिस्ट जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। मैं परीक्षा मंथन फर्स्ट बुक, और सेकंड हो गया एजुटेरिया का जो है, और थर्ड है घटना चक्र जो ई दृष्टि घटना चक्र है। ओके, इन तीनों बुक का रेफरेंस लूंगी। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम देखते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो ये जो सीरीज होगा इसमें हम आपको नवंबर से लेकर नवंबर 2020 जो है आपको जनवरी या दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 तक की सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। ये हमारे सामने है राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये है सितंबर का। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के पास अभी भी ये सब बुक अवेलेबल नहीं है और उनका करंट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। तो इस बुक में भी जो करंट इम्पॉर्टेंट है वो मैं सिर्फ बस वही आपको बता रही हूँ कि इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है 27 सितंबर 2020 को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो इस वर्ष का जो थीम था वो है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अक्सर एग्जाम में मतलब ये ना पूछ, एस बीपीएससी में ये भी पूछ देगा कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर, और या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ के ये भी पूछ सकता है कि इसका थीम क्या था। तो आप थीम को अपने माइंड में बिल्कुल रखें कि इसका जो थीम था वो था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके बाद से जो हमारा करंट अफेयर्स है वो हो जाएगा कि 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 1400 करोड़ की 9 राजमार्ग परियोजना तथा 45.945 गाँव नहीं 45,945 गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए घर तक फाइबर की शुरुआत की है। तो ये भी हो जाएगा घर तक फाइबर की शुरुआत कौन से स्टेट में और किसने किया है। तो कौन से स्टेट में? तो बिहार में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि 20 सितंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने राज्यसभा की सदस्य के रूप में शपथ ली, ठीक है। और ये राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा इनको शपथ दिलाया गया। तो ये भी पूछ देगा कि जो इनको शपथ किसने दिलाया? तो वेंकैया नायडू ने इन्हें शपथ दिलाया, ठीक है। मैं जो करंट छोड़ रही हूँ उसे भी मैं सोच रही हूँ करा दूँ ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो 21 सितंबर 2020 को महामारी रोग संशोधन विधेयक संसद से पारित कर दिया गया था। और इस विधेयक में महामारी रोग अधिनियम, किस अधिनियम, ये भी पूछ रहे कौन सा अधिनियम का यूज किया गया था? तो आप देख सकते हैं 1897 में संशोधन किया गया था। ये जो ऐसा क्वेश्चन है यह यूपी पीसीएस में आया था कि ये जो किस संशोधन के द्वारा किया गया था। तो आप जो अभी कोविड जो आप देख रहे हैं कोविड-19, ये हो जाएगा अधिनियम 1897 संशोधन किया गया, ठीक है। ये आप इसको माइंड में रखेंगे, भी पूछ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट करंट है उसे हम देखते हैं। यहाँ पे था एच डी देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री जो कि 1996 से 1997 तक थे, और वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके बारे में कुछ पूछ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। ये भी हो जाएगा किसने रेल पुल, कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद से जो 516 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है, और यह जो पुल है भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है।
और इसके निर्माण से मिथिलांचल से रेल संपर्क जुड़ गया है। ठीक है, इसके साथ ये 12 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देखते हैं। गुजरात सरकार विजय रूपाणी ने विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी देने की घोषणा की और सरकार कक्षा 9 के बाद छात्रों को 12,000 की सब्सिडी देगी ताकि वे इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहनों का उपयोग कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह है महिला उत्कर्ष योजना। ठीक है, तो ये गुजरात सरकार जो है 19 सितंबर को इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 50,000 महिला समूह बनाए जाएंगे जहां तथा उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है कर्नाटक सरकार ने मेकादूत परियोजना के निर्माण को लेकर एक टीम को गठित करने का निर्णय किया। और यह जो परियोजना है मेकादूत परियोजना कहाँ पे बनाई जाएगी, तो यह परियोजना कावेरी नदी पर निर्मित है जिसका तमिलनाडु सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने कावेरी नदी को देखा है, कहाँ है मैप में, आप देखोगे तमिलनाडु के पास में यहाँ पे कावेरी नदी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे लिए हो जाएगा कि इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 18 सितंबर में मार्च से जुलाई 2020 के दौरान इसका किया गया था। और इसका जो इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट में अक्सर रिपोर्ट पूछ देता है और उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग, मतलब कौन से स्टेट की क्या रैंकिंग रही, इसे भी पूछ देता है। तो आप देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए काफ़ी, ये पॉइंट भी कि प्रथम जो इसका स्थान है वह है मिजोरम, दूसरा पंजाब, और कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली पे पड़ा था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की और इसका उद्देश्य देश की कुपोषण की समस्या को कम करना था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की 5 भाषाओं उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी। ठीक है, तो ऐसे ना पूछ के हमको 4-5 ऑप्शन दे देगा जिसमें पूछेगा बोडो किस राज्य की भाषा है, तो यह हो जाएगा असम। और मतलब हमें उसको जो क्वेश्चन होगा कॉलम 1 से कॉलम 2 में मिलाना होगा कि कैसे कौन सा स्टेट दे देगा। उसके बाद से जैसे यहाँ कश्मीर और फिर डोगरी, तो हमें कश्मीर डोगरी किस राज्य की भाषा है, तो यह हो जाएगा ये जो है कश्मीर की। ठीक है, जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद धारा 370 के प्रावधान के निरस्त होने के बाद पहले उर्दू और अंग्रेजी वहाँ की आधिकारिक भाषा थी। ठीक है, जब धारा 370 वहाँ पे था तो वहाँ पे उर्दू और इंग्लिश जो था वहाँ का आधिकारिक भाषा थी जम्मू कश्मीर का। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह भी पूछ देगा आपको कि हिमाचल कौन सा ऐसा राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, ये जैसे आपको पूछ देगा कि वो कौन सा राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया था, तो यह हमारे सामने कुछ ऑप्शन दे देगा, उसमें हमें चूज करना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसके लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स को गठित कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 परियोजना की शुरुआत की। यह परियोजना जल पूर्ति और सीवरेज की से जुड़ी है, जिसमें केन की नामी में गंगे और अमृत योजना संबंधित है। तो ये अमृत योजना और नामी में गंगे के बारे में भी कुछ पूछ सकता है, ये किससे संबंधित है और इसका कहाँ अभी इस्तेमाल किया गया है, तो बिहार में नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ की मुंगेर 971
71 करोड़ रुपए की मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये वाला भी जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा बीपीएससी के लिए कि मुंगेर और भागलपुर राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। और राष्ट्रीय परियोजना राजमार्ग 80 पर 180 किलोमीटर लंबी परियोजना है, ठीक है। हमसे एनएच पूछ देगा कि ये जो एनएच है कौन सा एनएच इससे बिलोंग करता है, तो एनएच 80 हो जाएगा। एनएच 80 पे 120 किलोमीटर लंबी ये परियोजना होगी। और ये जो एनएच 80 ये भी पूछ लेगा मुंगेर और भागलपुर को, आप माइंड में रखना कि ये रिलेटेड है मुंगेर और भागलपुर से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो हमारे लिए हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसका निर्माण अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा, ठीक है। हमने देखा था, इसके बाद से हम देखेंगे यह जो पॉइंट है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी बिहार में आपसे यह पूछ लेगा कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है और इसका निर्माण अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। और हमने ये भी देखा था कि नवंबर से यहाँ पे बिहार के दरभंगा में एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है। और ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है। और ये किस मतलब अभी तक बिहार में हमने देखा था ऐसे एयरपोर्ट 2 जगह अभी मतलब जो चल रहा है, एक हो जाएगा गया और दूसरा पटना, और ये जो तीसरा हो जाएगा दरभंगा वाला जो हो जाएगा यह मतलब चलेगा, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यह जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे जो स्टार्ट होने वाला है वह होने वाला है उड़ान स्कीम की हेल्प से, ठीक है, पूरे देश का आम नागरिक। तो ये भी हमें आगे मिलेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे एम्स यहाँ पे ओपन हो जाने से और इंटरनेशनल एयर फ्लाइट दोनों को काफ़ी हेल्प होगी एक दूसरे से, ठीक है। उड़ान स्कीम क्या है ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह हो जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में राज्यों की रैंकिंग क्या थी। ये भी पूछ लेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से राज्यों की रैंकिंग क्या थी, ठीक है। तो हमारे सामने यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें जो पहला स्थान है यह कौन जारी करता है, यह भी आपसे पूछ लेगा कि यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा यह जारी होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। और इसका जो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान जो है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और जो दूसरा उत्तर प्रदेश, और तीसरा तेलंगाना, और तेलंगाना का तीसरा स्थान है। और बिहार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंक है, क्या पोजीशन है, तो वो हो जाएगा बिहार का जो पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा 26, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम स्थान इसमें रखता है वो हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देखते हैं। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान अमेरिका का है। तो यह पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सड़क नेटवर्क में, रोड नेटवर्क में इंडिया का क्या पोजीशन है। तो इंडिया का जो पोजीशन है वह हो जाएगा सेकंड, और इसका जो फर्स्ट पोजीशन है सड़क नेटवर्क में वर्ल्ड में वह हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का बिल पारित किया गया, ठीक है। यह भी हो जाएगा कि लोकसभा के सांसद ने कितने % बिल की कटौती की अपने वेतन से। तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन दे देगा 25, 30, 35, 40, तो हमें उसमें से एक चूज करना होगा, ठीक है। तो 30% आप माइंड में रखना। और इसके तहत जो होगा कोविड-19 से उत्पन्न वित्तीय समस्या को दूर करने के उद्देश्य से सांसदों के वेतन से 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष तक 30% की कटौती की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा गृह प्रवेश कार्यक्रम। तो यह मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया। तो यह बीपीएससी के मतलब ऐसे तो कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1,75,000 लोगों को घर उपलब्ध कराया गया, ठीक है। और उसके बाद से हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत 2020-22 तक भारत सरकार द्वारा सभी ग्रामीण
ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से दिल्ली तक चलाई गई है। ठीक है, इसका पहला जो किसान रेल था वो रेल, यह जो पॉइंट है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट अफेयर्स बिहार के लिए, कि पहली किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार के लिए चलाई गई थी। तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये महाराष्ट्र से बिहार या फिर किसान रेल जो पूछ देगा, तो दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडियन में यह सबसे पहले मतलब ये सेकेंड टाइम जो चलाई जा रही है वो हो जाएगा अनंतपुर जिले से दिल्ली तक चलाई गई है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा एसबीआई ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की। आप सफल का फुल फॉर्म में पूछ सकता है, तो आप इसे माइंड में रखना, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। तो ये भी पूछ देगा कि किसने किया, तो एसबीआई ने कपास उत्पादकों के लिए ऋण प्रदान किया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा भारतीय बैंकिंग संघ यहाँ पे आईबी द्वारा जारी इस बैंकिंग सुधार सूचकांक 2 पॉइंट में बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वीर लक्ष्मी तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए कि भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन है जो एम्बुलेंस चलाई, तो वीर लक्ष्मी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 118 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया, और इसके साथ ही भारत में कुल 224 ऐप्स वर्तमान में प्रतिबंधित हो चुके हैं। तो ये पूछ देगा कि जो चीनी ऐप्स 224 जो ऐप्स हैं वो कौन से धारा के द्वारा प्रतिबंध हुए गए हैं, तो आपको माइंड में रखना है धारा 69A। ठीक है, और किसने किया, तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत किया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा कर्नाटक सरकार द्वारा मांडवी नदी पर कलसा बंडुरी परियोजना का निर्माण कराया गया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए केरल की इकोडी जिले में एरिविकल नेशनल पार्क के पास नायमकरगिट्टी स्टेट भारी भूस्खलन आया है। यहाँ पे नेशनल पार्क जो कि नीलगिरी के तहत तथा नीला कुरुंजी द्वारा फूल जो 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है के लिए यह प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा हमारे लिए, जो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कार्यक्रम के द्वारा चन्नापटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही थी, और यह जो खिलौना है वो है लकड़ी की खिलौने, और जो कि कर्नाटक में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मतलब ये भी हो जाएगा मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने किस खिलौने की बात की थी, तो चन्नापटना खिलौने की बात की थी, और यह कर्नाटक से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हो जाएगा अगस्त का, जो है इसे हम कल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के द्वारा थारू जनजाति द्वारा मनाए गए बरना त्यौहार की सराहना की, और यह जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के थारू जनजाति द्वारा बरना त्यौहार मनाया जाता है, जिसके तहत लोग प्रकृति की रक्षा के लिए 60 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलते। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ देगा थारू जनजाति कहाँ की है, तो बिहार में कहाँ की, तो बरना त्यौहार मतलब किस त्यौहार से रिलेटेड है, तो बरना त्यौहार, और बिहार के पश्चिमी जिले में यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे हमने तीनों जो बुक है परीक्षा मंथन और एजुटेरिया और ई दृष्टि घटना चक्र, इन सभी बुक का हम सीरीज लाएंगे, और 10 से 15 दिन के अंदर बीपीएससी जो कि हमारा बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है यह 27 दिसंबर को, इसकी जो पॉसिबिलिटी की डेट है ये आप मान के रखो कि इस डेट को हो जाएगी। बीपीएससी अक्सर क्या करता है कि 10 दिन पहले एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट करता है, और हम सब में नहीं, कुछ बच्चों में ये उम्मीद होता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।